दोस्तों आखिरी टी20 मैच में सूर्या ने मचाया है तांडव। विकराल रूप दिखाते हुए चौके छक्कों की बरसात कर रचा इतिहास। तो भारतीय गेंदबाजों ने मचाई ऐसी तबाही, घुटने पर आ गया एशियाई चैंपियन श्रीलंका। तो आखिर कैसे सूर्या की खौफनाक शतकीय पारी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने उड़ाए श्रीलंका के परखच्चे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों करो या मरो के आखिरी मुकाबले में हजारों दर्शकों की भीड़ भारतीय टीम को जिताते हुए देखना चाहती थी। राजकोट के ऐतिहासिक मैदान पर सिक्का उछला और गिरा कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में। सभी ने सोचा कि लक्ष्य को चेस करना हार्दिक की पहली पसंद होगी, लेकिन उन्होंने सभी को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। हार्दिक के फैसले से सभी हैरान थे, लेकिन कप्तान मुकाबला जीतने की पूरी रणनीति तैयार कर चुके थे। रनों की बरसात कर लंका की धज्जियां उड़ाने के इरादे से पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। दोस्तों श्रीलंका के भी इरादे बुलंद थे। पहला ओवर लेकर आए मधुशंका ने ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन को स्लिप में कैच आउट करा। भारत को पहला झटका दिया। किशन मात्र 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट को देखकर ऐसा लगा कि कप्तान हार्दिक ने बल्लेबाजी चुनकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। किशन ने आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं राहुल त्रिपाठी। दोस्तों इन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया, जिनका साथ निभाते हुए गिल ने मधुशंका को निशाना बनाते हुए चौके छक्कों की बरसात कर दी और 3 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 22 रनों तक पहुंच गया था। ऐसा लगा कि भारतीय पारी पटरी पर वापस आ चुकी है। महज अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे राहुल त्रिपाठी ने लंका के पसीने छुड़ा दिए थे। उनका असली रूप तो दिखा पावर प्ले के छठे ओवर में, जब उन्होंने गेंद लेकर आए करुणारत्ने को अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 2 गेंदों पर विकेट के बिल्कुल सामने ऐसे 2 खौफनाक छक्के लगाए जिन्हें देखकर तीर भी शर्मा जाए। लेकिन दोस्तों एक बार फिर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो मधुशंका को अपना कैच थमा बैठे। जाने से पहले त्रिपाठी ने महज 16 गेंदों पर 35 रनों की अपनी पारी में 5 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाकर अपनी धाक क्रिकेट जगत में जमा ली थी। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे मिस्टर 360 सूर्या और दोस्तों पावर प्ले खत्म होने तक भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 53 रनों का आंकड़ा छू लिया था। 2 विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम मुश्किल में थी, लेकिन सूर्या ने न केवल उन्होंने अपनी भारतीय पारी को पटरी पर वापस लाया, बल्कि उतरते ही चौके नहीं सीधा छक्कों से डील करते हुए राजकोट के मैदान पर एक बार फिर अपनी धाक जमा ली। जी हाँ दोस्तों, सूर्या ने उतरते ही चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने पहले महज 26 गेंदों पर अपना खौफनाक अर्धशतक पूरा किया। हालांकि दोस्तों अन्य कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पाया। हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा महज 4-4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शुभमन गिल ने बेहतरीन 46 रनों की पारी खेली। पर दोस्तों सूर्या आज रुकने के मूड में नहीं थे। सूर्या ने उसके बाद और भी आक्रामक रुख अपना लिया। 1 मैन आर्मी बनकर देखते ही देखते उन्होंने केएल राहुल और सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए महज 45 गेंदों पर अपने करियर के तीसरे ऐतिहासिक शतक को अंजाम दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपना शतक पूरा किया, पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा। पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर इस खिलाड़ी के सम्मान में तालियां बजाई। तो वहीं सूर्या ने अंत तक नाबाद बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों पर 112 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, जिसमें 7 चौके तो वहीं 9 छक्के शामिल थे। इसकी बदौलत उन्होंने भारतीय टीम का स्कोर 228 रनों के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया। लंका के लिए मधुशंका ने सबसे अधिक 2 विकेट अपने नाम किए थे। दोस्तों श्रीलंका के लिए यह मुकाबला जीतना अभी से नामुमकिन हो गया था, पर लंका के इरादे मजबूत। भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए निशान का साथ कुशल मेंडिस की जोड़ी मैदान में उतरी और उन्होंने पहले ओवर से ही चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया। पहले पांड्या, उसके बाद युवा खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को निशाना बनाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने बेहद तूफानी शुरुआत कर दी थी, जिसके साथ ही उन्होंने ये बता दिया था कि वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। कप्तान हार्दिक को निशाना बनाते हुए कुशल मेंडिस ने लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के जड़कर इस खिलाड़ी के पैरों तले जमीन खिसका दी। 3 ओवरों के भीतर लंका ने 31 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था और हमें एक बेहद कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत तेजी से 43 रनों का आंकड़ा छू लिया था। अर्शदीप से लेकर अक्षर कोई भी इन पर काबू नहीं पा रहा था। अचानक से कप्तान हार्दिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी थी, लेकिन रन बनाने की तेजी में कुशल मेंडिस गलती कर बैठे और अक्षर पटेल की फिरकी का शिकार होकर ये खिलाड़ी अपना विकेट गवा बैठे। मेंडिस 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए आविष्का फर्नांडो, लेकिन यहाँ से श्रीलंकाई पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी और भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से इस मुकाबले के साथ साथ सीरीज पर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके।